रही है। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है, जाहिर सी बात है बीजेपी की सरकार होने का मतलब सवर्णों का शासन, बीजेपी की सरकार होने का मतलब मनुवादियों का शासन, बीजेपी की सरकार होने का मतलब SC ST OBC के खिलाफ होने वाला शासन। SC ST OBC के खिलाफ जब ब्राह्मणों का, जब मनुवादियों का शासन होगा, उसका ये मतलब होता है कि ये लोग SC ST OBC के खिलाफ काम करेंगे। ये SC ST OBC का आरक्षण कैसे देंगे? जब वाजपेयी की सरकार आई तो विनिवेश मंत्रालय आया। अब जब मोदी जी सरकार में आए हैं तो लगातार देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट है कि SC ST OBC समाज की हकमारी की जाए। हकमारी करने के लिए वो तमाम साजिशें कर रहे हैं। न केवल वो सीधे आरक्षण खत्म कर रहे हैं, बल्कि आप देखेंगे वो कोर्ट का भी, न्यायालय का भी सहारा ले रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि निकाय चुनाव को लेकर इन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में, हाई कोर्ट कहता है लखनऊ बेंच, ये निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं होगा। मतलब आप देखिए न्यायपालिका का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि वो अपने मनुवादी एजेंडे को न्यायपालिका सरकार के साथ साठ गांठ करके लागू कर रही है। उसको पता है कि इस देश में जो है अभी सरकार उनके पक्ष में है, वो SC ST OBC समाज को दोबारा जो है मनुवाद के दौर में धकेलने की तैयारी कर चुके हैं। सर, पहले बैकवर्ड के लोग जो राजनेता थे वो कहते थे अपने तलवार और चक्कू घिस लो क्योंकि ये बाद में काम में आएंगे, और आज बैकवर्ड के लोगों को जब आरक्षण जा रहा है तो चुप क्यों बैठे हैं? नहीं, ये तो जागरूकता का मामला है ना। हमारे समाज में जागरूकता तो हुई, मान्यवर कांशीराम साहब ने बड़ी जागरूकता की, जागरूकता तो हुई, लेकिन जागरूकता गलत दिशा में चली गई। गलत दिशा में ये चली गई कि जिस राजनीतिक दल को देश के SC ST OBC समाज ने सत्ता में पहुंचाया, वो राजनीतिक दल खुद ही जातिवादी हो गई। जागरण तो हुआ क्या कि एक खास जाति जो सत्ता में आने के बाद दूसरी जातियों को दरी पर बिठाने लगी। तो भाजपा जैसी पार्टियों को मौका मिल गया कि जिन जातियों को दरकिनार किया गया बहुजन आंदोलन से मिली सत्ता के बाद, वो उन जातियों को भाजपा ने मंच दिया, उन जातियों ने को भाजपा ने सम्मान देने की कोशिश की। भले ही स्टूल पर बिठाते हैं, पर कोशिश की कि मंच पर बिठा दें, उनका वोट ले लिया। तो यह जो जागरूकता है, ये राजनीतिक दिशा सही तरीके से नहीं पा सकी, इस वजह से इस तरह का भटकाव समाज का देखने को मिला। लेकिन हाल के दिनों में बहुत सारे स्तर पे परिवर्तन हुआ है, बहुत लेवल पे परिवर्तन हुआ है। अब पहले वाली बात नहीं रही कि जो है आप SC ST OBC का आरक्षण खा लेंगे, कुछ नहीं कहा जाएगा। अभी जो लखनऊ वाला मामला आया निकाय चुनाव में, कोर्ट को वापस लेना पड़ा ना, SC ST एक्ट को लेकर जो कोर्ट का फैसला था वापस होना पड़ा। तो अब वो मामला नहीं है। अब समाज थोड़ा जगा है, असर भी है उसका, जागरण का, लोग आवाज उठाते हैं और सत्ता तक बस यह समाज अपनी आवाज, ऊंची आवाज करके जरा 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन करके बस सत्ता के कान तक पहुंचा दे। लेकिन सर 128 OBC सांसद भी हैं, वो तो कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं जनगणना की। नहीं, क्यों करेंगे? ये जो OBC सांसद हैं 128, उन OBC सांसद को आपने इसलिए थोड़ा ही वोट दिया था कि वो आपके जाति की बात करेंगे। आप तो वोट दे रहे थे मोदी को, आप वोट दे रहे थे धारा 170 370 हटेगा। आप तो वोट इसलिए दे रहे थे उनको कि मोदी जी राम मंदिर बनवाएंगे। आप तो वोट इसलिए दे रहे थे कि मुसलमानों का चूरी टाइट किया जाएगा। तो जो वादा बीजेपी ने किया सत्ता में आने के बाद सबको पूरा कर दिया। तो OBC समाज अगर बीजेपी के साथ खड़ा रहकर सोचेगा कि आरक्षण मिलेगा, तो आरक्षण के लिए तो उन्होंने वोट ही नहीं दिया। उन्होंने तो मुसलमान को टाइट करने के लिए वोट दिया, राम मंदिर बनाने के लिए वोट दिया, 370 हटाने के लिए वोट दिया। तो वो तो बीजेपी अच्छे से कर ही रही है पूरी ईमानदारी से। मुझे लगता है कि देश की सबसे ईमानदार पार्टी बीजेपी है। जिन एजेंडों पर लोगों ने उन्हें वोट दिया, उन एजेंडे को बीजेपी ने पूरी ईमानदारी से निभाया और पूरा किया। जातीय जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा देश में, आप लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, जाति देखकर शादी करने से जाति द्वेष नहीं बढ़ता है। जाति देखकर किराया मकान लेने से जातिवाद नहीं बढ़ता है। जाति देखकर कोई बच्चा जो है कोई मंदिर में घुस जाए पीट देते हैं तो जाति जो है भेद नहीं बढ़ता है। जाति और जाति जनगणना से जो है आप जातिवाद बढ़ रहा है, ये व्याकरण सबर नहीं समझ। RSS का लक्ष्य है जाति खत्म करना देश, सर आप लोग जातीय जनगणना करवा रहे हैं। हम लोग RSS के साथ हैं। RSS हिंदुओं का संगठन है।
हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग पूरी तरह आरएसएस के साथ हैं। बस आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है, अपना चीफ किसी दलित को बना दे, हम लोग आरएसएस के साथ हैं। बस हम लोग भी अपने को हिंदू मान लें, आरएसएस ब्राह्मण और दलित, ये जो खटीक, पासवान, चमार, मुसहर, मेहतर, इन जातियों के साथ ब्राह्मण और राजपूत की शादी करा दे, आरएसएस सामूहिक रूप से कराने लगे तो हम लोग भी आरएसएस के देश को साथ। बांट रहे हैं आप लोग। नहीं, आप ये बताइए कि अगर आरएसएस का चीफ कोई दलित बने, यह बोलना देश बांटना कैसे हो गया? संवैधानिक बात मैं सबकी कर रहा जाति हूं। पूछ रहे हो ना आप लोग? मैं देखिए, पूछ नहीं रहा हूँ, कोई खटीक और कोई ब्राह्मण शादी कर ले तो फिर देश बांटना कैसे हो गया? और शादी, आप जब शादी करते हैं, कोई ब्राह्मण जब शादी करता है तो ब्राह्मण देख के ही शादी करता है, कोई ठाकुर राजपूत शादी करता है, ठाकुर राजपूत देख के ही शादी करता है, उससे जातिवाद नहीं बढ़ता है। हम ये कहते हैं कि जाति के आधार पर शादी नहीं हो तो देश बंटने लगा। ये कौन सा तर्क है? इस तर्क को कौन समझाएगा? तो क्या छत्तीसगढ़ में भी होगी अब जाति जनगणना? अब ये तो वहाँ की राज्य सरकारें बताएं। SC ST OBC समाज को दबाव बनाना चाहिए कि पूरे देश में हो और राष्ट्रीय स्तर पे जो जनगणना हो चुकी है उसका प्रकाशन हो। डॉक्टर साहब, विपिन तोगड़े ने बोला है कि जितने भी संवैधानिक पद हैं सभी पे हिंदुओं को नियुक्त किया जाना चाहिए, मुस्लिमों को नहीं किया जाना चाहिए। नहीं तो उसमें प्रवीण तोगड़िया ने कहने में ही देर कर दिया। कौन सा पद पे अभी मुसलमान नियुक्त है? देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, एक भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है, जज मुसलमान नहीं है, CBI का चीफ नहीं, ID का चीफ नहीं, RBI का गवर्नर नहीं, कोई राज्यपाल, कहाँ है मुसलमान? तो प्रवीण तोगड़िया बोलने में देर कर रहा है। मोदी जी कब का हिंदू राष्ट्र भारत को बना चुके हैं। लेकिन मोदी जी खुद कह चुके ये हैं। अलग बात है कि सब जगह हिंदू है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज, एंकर सब हिंदू है, बावजूद इसके जो है हिंदू खतरे में है। मोदी जी के लिए चिंता की बात। लेकिन मोदी जी कह चुके हैं कि मैं तो खुद OBC हूँ, पिछड़ी जाति से आता हूँ। ये तो मैं कई बार कहता हूँ अपने इंटरव्यू में लगातार कि हमें अपनी जाति का नेता नहीं चाहिए, हमें अपनी जाति की बात करने वाला नेता चाहिए। OBC समाज को OBC नेता नहीं चाहिए, OBC समाज की बात करने वाला नेता चाहिए, OBC समाज का आरक्षण बचाने वाला नेता चाहिए, OBC समाज की हकमारी रोकने वाला नेता चाहिए, OBC समाज के जाति कास्ट सर्टिफिकेट वाला नेता हमको नहीं चाहिए। कास्ट की बात करने वाला नेता चाहिए, जमात वाला नेता चाहिए। तो केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं इस काम को? तो केशव प्रसाद मौर्य लगातार जो है देश के OBC समाज का जो है नाक नीचा करने का काम कर रहे हैं। उस बेशर्म को शर्म भी नहीं आती, स्टूल पे जाके बैठ जाता है और जब OBC की हकमारी हो रही है तो चुप बैठा हुआ है, नकली बयान देता है, नकली बात करता है। उस बेशर्म आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। लेकिन निकाय चुनाव में अगर आरक्षण खत्म हुआ तो उन्होंने मुकाबला करा, देखिए। हाँ, तो मुंह के, ये तो मोदी जी के लोग हैं ना, ये तो डट कर लड़ रहे हैं वो, ये तो देखिए। मुंह के शेर हैं, ये तो डट कर लड़ेंगे, मुंह के शेर। मोदी जी भी कहते थे किसी दलित के साथ कुछ हुआ तो फुट कर रोने लगे, मुझे फांसी पे लटका देना, चौराहे पे लटका देना। पता नहीं नौटंकी करने में ये जो है मुझे, अगर सच में ये आदमी पढ़ा लिखा होता, मुझे लगता है कि ये आदमी NSD में टॉपर होता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और एक्टिंग में इनकी टक्कर अमिताभ बच्चन से ही होती मोदी जी। इतने खतरनाक झूठे एक्टर। चलिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।